Our today's topic is about pancreatic islets. So pancreatic islets होता क्या है वो देखेंगे. तो अभी क्या है, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन थी, तो इस वजह से मैं क्या है वीडियोस बना नहीं पाई थी. अभी मैं वापस से कंटिन्यू करूँगी आपके लिए वीडियोस. तो पेनक्रेटिक आइलेट्स का दूसरा नाम है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इनको डिस्कवर किया था पॉल लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया था, जो कि जर्मन के फिजिशियन थे. 1869 के अंदर इन्होंने इसके बारे में बताया था. तो पेनक्रेटिक आइलेट्स होता क्या है, ये आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा हमेशा से कि ये क्या होता है. ठीक है, तो एक तो हम जानते हैं कि पेनक्रियास क्या होती है. पेनक्रियास जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, है ना, ईसोफेगस से लगाकर मतलब माउथ से लगाकर पूरा एनस तक जो है, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो ईसोफेगस आता है आगे स्टमक में, और स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, तो जो डिडोनियम होता है, ठीक है, तो डिडोनियम का यू शेप होता है. ठीक है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको इस तरीके से. जैसे यहाँ स्टमक होता है, स्टमक से आगे ये जो यू शेप का ऐसे डिडोनियम होता है. यहाँ पर जो है वो हम जानते हैं कि कुछ इरेग्युलर सा शेप होता है, और पेनक्रियाज यहाँ पर प्रेजेंट होती है ना. तो वही पेनक्रियाज के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो उसके साथ में हम पेनक्रेटिक आइलेट्स क्या होते हैं वो भी डिटेल में देखेंगे. तो पेनक्रियाज जो है कहाँ पर इसकी लोकेशन है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे. तो ये है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, डिडोनियम. ठीक है, डिडोनियम के अंदर जो यू शेप है वहाँ पर जो है पेनक्रियाज होती है. ठीक है, अब पेनक्रियाज पिंक कलर की होती है. ठीक है, कलर कैसा है, तो पिंकिश कलर होता है इसका. अब हम जानते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है, बट ये सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट है. तो ये इसके अंदर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं. तो हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, और मिक्स्ड ग्लैंड इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड्स जो है वो पाई जाती हैं. इस वजह से ये मिक्स्ड है. तो हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये मैं जो अभी बात कर रही हूँ ये पूरे पेनक्रियाज की बात कर रही हूँ, जो यहाँ पर डायग्राम से भी मैं शो करूँगी आपको. ठीक है, तो जो पेनक्रियाटिक आइलेट है ये क्या है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है. बहुत सारी सेल्स मिलकर ये पेनक्रियाटिक आइलेट बना दिया है, जिसको आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट हैं इसके. तो एक्सोक्राइन जो इसका पार्ट है वहाँ पर कौन सी सेल्स मिलेंगी, यहाँ पर एसिनर्स सेल्स जो है वो मिलेंगी. और एसिनर्स सेल्स जो है ये 99% पार्ट बनाएंगी पेनक्रियाज का. 99% पार्ट एसिनर्स सेल्स बनाती है. ठीक है, वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है जो ड्यूडेनियम के अंदर जाता है, और वहाँ पर डाइजेशन का काम ये करवाता है. ठीक है, तो इसका काम है पेनक्रियाटिक जूस यानी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करवाना. ठीक है, ये भी पेनक्रियाज के अंदर ही है. नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी दोनों पार्ट है ना, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या है इसके अंदर. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाते हैं, और इनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स है. मैंने बोला अलग अलग तरह की सेल्स हैं. तो सेल्स यहाँ पर अल्फा, बीटा और डेल्टा, जिसको गामा सेल भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर पीपी सेल है. पीपी सेल, उसको एफ सेल भी बोल सकते हैं. पीपी सेल का मतलब है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल. ठीक है, पहले इसको डिस्कवर नहीं किया गया था, थोड़े टाइम बाद अभी ये पता चला कि ये वहाँ पर पीपी सेल भी साथ में पाई जाती है, वरना पहले अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल या गामा सेल ही 3 सेल ही बताया था. ठीक है, अभी पीपी सेल, उसको एफ सेल भी बोलते हैं. अब इनका काम क्या है. ठीक है, तो देखो जो अल्फा सेल है ये 15 to 25% यहाँ पर होती हैं, और 60 to 65% बीटा सेल होती है, और डेल्टा सेल जो है 10% यहाँ पर पाई जाती है. मैं एक ही बोलूँगी, डेल्टा सेल. ठीक है, आप ध्यान रखना, डेल्टा को गामा सेल भी बोलते हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो अल्फा सेल जो है यहाँ पर जो है ग्लूकागोन का सिक्रेशन करवाती है. ग्लूकागोन एक हार्मोन है. बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कराती है, और जो डेल्टा सेल है ये सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का यहाँ पर सिक्रेशन करवाती है. और जो पीपी सेल है वो जो ये सोमेटोस्टैटिन जो हार्मोन है इसका इनहिबिशन करवाती है, इसकी सिक्रेशन को रोकती है. तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगी. पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख लो कि ये पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है अंदर से किस तरह से दिखता है. तो यहाँ पर साइड में आप देख रहे हो कि बहुत सारी जो ये हम ऐसे ही नॉर्मली बोले तो फ्लावर लाइक दिख रहा है ना. तो यहाँ पर बहुत सारी ये सेल्स यहाँ पर आपको ब्लू कलर में साइड में दिख रही है. इसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक
ये जो यहाँ पर एसिनर सेल थी वही सारी एसिनर सेल है यहाँ पर ये, ठीक है। किसका पार्ट है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, क्योंकि पेनक्रियाज एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो पार्ट है वो एसिनर सेल से मिलकर बना है, ठीक है। और बाकी जो रेड कलर जो होलो दिख रहा है आपको, खोखला दिख रहा है, वो सारा क्या है? ब्लड वेसल्स है ना। और बीच में देखो आइलैंड की तरह दिख रहा है, आइलैंड होता है पूरा कोई सी है, ओशन है, उसके बीच में अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आइलैंड है बीच में जो बहुत सारी सेल से मिलके बना है, इसलिए इसका नाम है आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, या फिर हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये किससे मिलकर बना है? ये अलग अलग सेल अल्फा बीटा गामा और पीपी सेल एफ सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो वो सेल्स देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अल्फा सेल है ग्रीन कलर से बताया है, बीटा सेल है ब्लू कलर से बताया है, और यहाँ पर जो डेल्टा सेल है वो मैंने यहाँ रेड कलर से बताया। ये रेड कलर वेन्स है, ये जो सॉलिड रेड कलर से बताया है वो क्या है? यहाँ पर डेल्टा सेल है, ठीक है, जिसको गामा सेल भी बोलेंगे। बाकी ये ब्लड वेसल्स है और ये एसिनर सेल्स है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब फंक्शन कैसे करता है, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल आपको मिल गई है, मैंने पूरा सॉर्ट आउट करके समझाया है, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए, ठीक है। तो आपको लगेगा कि समझ में आ गया बिल्कुल, है ना। तो देखेंगे हम सबसे पहले देखो कि इंसुलिन कैसे काम करता है। तो जैसे हमने फूड खाया, ठीक है, फूड खाने के बाद में क्या हुआ कि बॉडी में ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने फूड खाया तो ग्लूकोज लेवल क्या हुआ? हाई हो गया हमारी बॉडी के अंदर। तो अब ग्लूकोज लेवल इतना ब्लड में हाई नहीं रख सकते है ना, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, इतना ग्लूकोज लेवल हाई नहीं रख सकते। तो उस ग्लूकोज को थोड़ा आप क्या करो कि किसी दूसरी फॉर्म में स्टोर करा के लीवर के अंदर रख दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है, और उसको स्टोर कर देंगे लीवर के अंदर। ये फंक्शन कौन करेगा? इंसुलिन करेगा, ठीक है। तो जिसके अंदर इंसुलिन की कमी है उसको डायबिटीज़ होगी और उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, वरना उसका शुगर लेवल हाई ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कि ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोजन जाके लीवर में स्टोर हो गया। अब इसको बंद भी तो करना है, सारा ही सारा ग्लूकोज थोड़ी ना ग्लाइकोजन में ले जाके कन्वर्ट करा के स्टोर कर देना लीवर में, थोड़ा ब्लड में भी तो चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अब स्टॉप भी करना है। तो जैसे ही ये ग्लाइकोजन बन गया, ये अब इसको इनहिबिट करा देगा। नेगेटिव साइन से समझ जाना, नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, यानी अब इसको रोकना है इसके सिक्रेशन को। तो ग्लाइकोजन बन जाने के बाद में ये इंसुलिन जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट एंटागोनिस्ट, यानी दोनों आपस में अगेंस्ट है, इसी के अगेंस्ट एक हार्मोन काम करता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, यानी कि अब ग्लूकोज जो है वो कम हो गया, ठीक है। अब मान लो ब्लड ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो कम हो गया। तो अब उसको वापस से बढ़ाना है। हमने जो खाया था उससे जो जितना ग्लूकोज मिला था आधा या जितना भी, तो आपने कन्वर्ट करके उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में रख दिया। अब ब्लड ग्लूकोज तो खत्म हो गया, अब वापस से हमको थोड़ा ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो हम लीवर से वापस निकालेंगे ग्लूकोज को। तो वापस निकालने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको कौन करवाएगा? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करवाएगा कि जो ग्लाइकोजन है इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर और ये फिर से ब्लड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं एक दूसरे के, इसलिए ये दोनों कहलाते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये तो इनका फंक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कि सोमैटोस्टेटिन क्या काम करता है। सोमैटोस्टेटिन सिक्रेट हो रहा है डेल्टा सेल या जो कि गामा सेल से, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन करा रहा है? ये इनहिबिट कर रहा है अल्फा और बीटा की सिक्रेशन को। अल्फा बीटा जो भी सिक्रेट कर रहे थे उसको ये इनहिबिट कराता है। दूसरा ये करता है इनहिबिशन ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, जो इंटेस्टाइन के अंदर फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसको भी ये क्या कराता है? इनहिबिट करवाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर पीपी सेल या एफ सेल जो है ये इनहिबिट कराता है सोमैटोस्टेटिन के सिक्रेशन को। ये सोमैटोस्टेटिन को नेगेटिव फीडबैक देता है, ये उसको जो है स्टॉप कराता है उसके फंक्शन को। तो इस तरीके से ये पूरा जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। पेनक्रियाज के लिए भी कोई ज़्यादा आपको नहीं जानना है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इरेग्युलर सा होता है, ठीक है ना ये, और पिंकिश इसका कलर होता है। पाया कहाँ जाता है? तो ड्यूडोनियम के जो यू शेप का स्ट्रक्चर है उधर पाया जाता है ये, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? तो ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट प्योरली एंडोक्राइन नहीं है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह का काम करता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो एसिनर सेल सिक्रेट कराते हैं पैनक्रेटिक जूस, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। एंडोक्राइन जो है वो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सेल्स है, अल्फा बीटा गामा,
जिसको डेल्टा सेल भी बोलते हैं, और साथ में PP सेल, F सेल भी है, और ये सब मिला के अपना फंक्शन करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट pancreatic islets. So if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप जैसे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे CSIR नेट के लिए अलग से वीडियो चाहिए, या फिर BSc के लिए चाहिए, MSc के लिए चाहिए, 12th क्लास के लिए चाहिए, तो ऐसा कोई सेपरेट वीडियो नहीं होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक इसी क्लास के लिए है, इसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है. आपको जो मटेरियल मिल रहा है, जैसे ये जो मिल रहा है, ये आपके हर जगह काम आएगा, BSc, MSc, छोटे क्लासेस में, कंपटीशन एग्जाम में, CSIR नेट में. बस क्वेश्चन घुमा के आएंगे. आपको क्वेश्चन से क्या लेना देना है, आपको तो टॉपिक पता होना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन तो अपने आप होगा. अब इसमें से वो कुछ भी घुमा के पूछ ले, आपको ये टॉपिक आना चाहिए, तो आप उसको क्लियर कर देंगे. ठीक है, तो बस यही कहना था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.